लाइन से एक एक करके आराम से शांत रहिए। क्या कहना चाहेंगे यज्ञ के बारे में और कुछ दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे? जमुई जनपद में सिमुलतला एक बहुत ही हिस्टोरिकल भूमि है, हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ का वातावरण अत्यंत प्रिय है क्योंकि महादेव के सन्निकट है ये। और यहाँ 3 पहाड़ हैं बिलपत्र के, क्योंकि मैं महादेव का अनुयायी हूँ, महादेव का सेवक हूँ, महादेव की कठोर साधना करता हूँ। तो यहाँ 3 पहाड़ हैं महादेव के बिलपत्र का, जिसको इतिहास में दर्ज है कि सबसे सुंदर बिलपत्र इन पहाड़ों पर पाए जाते हैं और बैजनाथ धाम में पूरे बिलपत्र यहाँ से जाता है। मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ। बिलपत्र, सारे बिलपत्र त्रिनेत्र, 3 नेत्र जैसे हैं, भगवान के नेत्र जैसे हैं। कल हम लोग सुबह तोड़ने जा रहे हैं बिलपत्र। हमारे महामंत्री, पंडा समाज, बैजनाथ धाम, हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रमुख पंडा सभी कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। और कल प्रातः काल हम यहाँ से एक पास में पिलुआ पहाड़ है, उस पहाड़ पर हम बिलपत्र तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर पर है वो। हम सुबह 7 बजे जाएंगे, 10 बजे तक वापस आएंगे। मेरा मानना है कि ये वो जगह है जो महादेव की धरा है, ये वो जगह है जो पावन धरा है, ये वो जगह है जो ऐतिहासिक जगह है। और इस जगह पर शिव शक्ति यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ का आज चौथा दिन है। इसमें शिव शक्ति महायज्ञ है। शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा हो रही है। उस कथा का चतुर्थ दिवस है आज। हजारों, लाखों नहीं, हजारों हजार लोगों का जन सैलाब यहाँ प्रातः काल से रात्रि लगभग 1 बजे तक है। प्रातः काल से रात्रि 1 बजे तक है और करीबन 20 से 25 हजार लोग, सतीश जी, भोजन कर रहे होंगे। 20 से 25 हजार लोग भोजन कर रहे होंगे भंडारे में, जिस भोजन की व्यवस्था में पूरी टीम लगी हुई है। जमुई की टीम, हमारे संजय भैया जो दैनिक जागरण के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम लगी हुई है जो इस भंडारे को संभाल रहे हैं। भंडारे में बहुत सारी योगदान दे रहे हैं, व्यवस्थाओं में योगदान दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इस यज्ञ से एक जो वातावरण इस राज्य का बना, इस शहर का बना, इस मंडल का बना, इस जनपद का बना, वो ऐतिहासिक बना। मैं अभी बता रहा था संदीप को कि संदीप ने रात को मुझे कहा कि स्वामी जी चारों तरफ गुरु जी भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। तो मैं रात को लगभग 1:30 पौने 2 बजे बाहर निकलता हूँ अन्न क्षेत्र में नित्य, रात को देखने के लिए अभी कितने लोग खा रहे हैं। तो मैं जब 1:30 बजे के आसपास जाता हूँ, 1 बजे के आसपास जाता हूँ, तो उस समय भी 100 लोग भोजन कर रहे होते हैं। 100 लोग भोजन कर रहे होते हैं। ये अच्छा भाव है और इस भाव से लोगों में एक जन जागृति की भाव आ रही है। और ये सब के सब अतिथि हैं। मैंने अभी संजय जी को कहा, हमने कहा देखो कलयुग में 2 दान है, अन्न दान और नाम दान। इससे बड़ा दान कलयुग में कुछ नहीं है। हम कितना भी तप कर लें, हम कितना भी जप कर लें, हम कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, लेकिन उसका बहुत महत्व नहीं है, उसका बहुत महत्व नहीं है। इस कलयुग में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो अन्नदान है और नाम दान है। नाम दान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। नाम जप का महत्व है और अन्नदान का महत्व है। तो मैं पूरे आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, या वो संजय भैया की टीम के नेतृत्व में जो लोग हैं, सतीश जी हैं, हमारे महाराज जयदेव जी हैं, इनके अथक प्रयास के कारण आज यह यज्ञ अत्यंत विशाल रूप ले रखा है। और इस यज्ञ में 7-8 दिन हमें भी रहने का अवसर यहाँ मिला। एक दिन का समय बहुत कम से मिल पाता है, लेकिन आज हम यहाँ 8 दिन तक रहेंगे। 8 दिन तक रहेंगे तो मुझे लगता है इस यज्ञ से घर घर तक जो यज्ञ की जागृति जानी चाहिए, यज्ञ का सुगंध जाना चाहिए, वो जा रहा है। यज्ञ का सुगंध जाना चाहिए, वो जा रहा है। और वही हमारा काम है, वही हमारा काम है कि यज्ञ का संदेश, धर्म का संदेश, परंपरा का संदेश, कथा का संदेश और आयोजन का संदेश, कर्मकांड का संदेश हर घर में जाना चाहिए। वो हर जनमानस तक पहुंच पा रहा है। यज्ञ है जरूरी क्यों ऐसा? आज के 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा यज्ञ को लेकर के। भगवान कृष्ण से भी यही सवाल किया किसी ने, भगवान कृष्ण से भी यही सवाल किया कि आप यज्ञ पर क्यों जोर देते हैं।
आप यज्ञ के प्रति क्यों समर्पण रखते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं, अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होती है। कोई ऐसा संसार में प्राणी नहीं है जो अन्न के बिना जी सकता हो, और अन्न जल के बिना हो सकता हो, संभव नहीं है। जल आज अतिवृष्टि और अनावृष्टि इसलिए होती है क्योंकि यज्ञ की उपेक्षा हो रही है, यज्ञ की उपेक्षा हो रही है। और राम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यज्ञ से। ये भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो पुत्रष्टि यज्ञ के लिए आया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र हेतु यज्ञ हुआ। यज्ञ से, यज्ञ का अर्थ है कि यज्ञ से जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। यज्ञ से जिस चीज की आवश्यकता है वो आपको मिलेगा। भगवान राम अगर प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता इस कलयुग में कहा गया कि अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है, गंगा प्रत्यक्ष देवता है, और गणेश प्रत्यक्ष देवता है, दुर्गा प्रत्यक्ष देवता है। 5 प्रत्यक्ष है, तो उसमें अग्नि मूल है, अग्नि मूल में है। और अग्नि प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उस चरु को कहते खीर को, खीर और पूड़ी की जो आहुति दी जाती है पूर्णाहुति के दिन, अंतिम दिन, तो उस यज्ञ को चरु कहा जाता है, उस सामग्री को जो अंतिम दिन आहुति होती है। तो अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु को आधा किया गया, आधा कौशल्या को दिया गया। उभय भाग, उस आधे भाग को पुनः आधा किया गया और केकई और सुमित्रा को दिया गया। उससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। बीच में एक और प्रसंग आता है कि सुमित्रा की भाग को लेकर के एक बाज, एक चील आता है और उड़ करके आकर के लेकर उड़ जाता है और वो किष्किंधा पर्वत पर मांजनी के गोद में गिराता है। सूर्य की आकाशवाणी पहले हुई होती है कि अगर कोई पक्षी तुम्हारे गोद में कोई पायस गिरा दे, उसको संस्कृत में पायस भी कहा जाता है, हिंदी में उसको खीर कहते हैं, वेद में उसको चरु कहते हैं, संस्कृत में उसको पायस कहते हैं। तो आकाशवाणी हुई थी कि अगर कोई तुम्हारे गोद में पायस गिरा दे तो उसे बिना सोचे खा लेना, बिना सोचे खा लेना। तो सुमित्रा के हाथ की जो पायस था, चरु था, उस चरु को एक बाज लेकर के माँ अंजना की गोद में गिराता है और माँ अंजना खाती है। अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज राम के सहोदर भ्राता भी हैं, हनुमान जी महाराज राम के सहोदर भ्राता भी है। तो इसलिए यज्ञ से हर चीज की प्राप्ति है और यज्ञ से हर चीज का समाधान है, यज्ञ से हर चीज का समाधान है। गए हुए राज, खोया हुआ वैभव, खोई हुई संपदा, खोया हुआ यश, सारी हर प्रकार की जो दरिद्रता है, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का आनंद यज्ञ से प्राप्त हो सकता है। अच्छा